दुल्हन यहाँ रोने लगी और दुल्हन को देखकर हम सबकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जिस घर में वो 25 साल रही उसके बाद एक लड़की पराई हो जाती है? मुझे तो ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता और ना ही पसंद आता। तो यहाँ पर हम लोग रेडी हो रहे थे शादी के फंक्शन के लिए, क्योंकि घर में शादी है। तो यहाँ पर मुझे कपड़े डिसाइड करने थे। पहले तो मैंने रेड कलर का अपनी ड्रेस डिसाइड की थी, फिर मुझे वो कुछ खास पसंद नहीं आई और लगन के लिए भी रेड डिसाइड की थी। फिर मैंने एंड में अपना प्यारी सी ये सूट पहना जो कि था कश्मीरी सूट। ये वेलवेट का था, इस पे ठंड बिल्कुल भी नहीं लग रही थी और लगन ने ब्लैक कलर का सूट पहना था। हम दोनों बहुत ही ज्यादा हैंडसम एंड ब्यूटीफुल लग रहे थे। आप देख सकते हो लगन को अपना आउटफिट ज्यादा पसंद नहीं आया था, लेकिन मैंने जबरदस्ती पहनाया था। उसके बाद जैसे ही हम घर पर पहुंचे, घर का माहौल बहुत अच्छा था, लेकिन सबकी आंखों में आंसू आ रहे थे क्योंकि हमारी दुल्हन रानी रो रही थी पल पल। कोई भी रिचुअल हो रहा था, कोई भी रस्म हो रही थी, तो उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे। उनको देखकर सभी रोने लगे। फिर सबने उनको चुप कराया और मुझे भी चुप कराया और उसके बाद हम लोग लग गए डांस करने में। यहाँ पर एक बहुत ही गोलू मोलू सा बच्चा है जो बहुत ही प्यारा डांस करता है, सबको हंसाता है और उसको कुछ भी बोल दो ना वो सब करने के लिए रेडी हो जाता है। उसके साथ डांस किया, बहुत मस्ती करी। फिर एक छोटी सी बच्ची आई जो मेरे पास आने का नाम नहीं ले रही थी। फिर और डांस की बारी आई। यहाँ पर हम लोग डांस कर रहे थे और ये रस्म भी कर रहे थे। इस रस्म को क्या बोलते हैं मुझे तो नहीं पता, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में नहीं होती है, यूपी साइड होती है और इस रस्म का मैं नाम भूल चुकी हूँ। खैर बहुत ही सुंदर रस्म थी। सबने मिलकर डांस किया, रंग जमाया और धमाल मचा दिया। सच बोलूं तो इन भैया ने तो अलग ही धमाल मचाया था, क्योंकि ये चुन्नी लेकर ऐसे डांस कर रहे थे जैसे इनकी खुद की शादी हो। सच बता रही हूँ, इस फंक्शन में मुझे बहुत मजा आया। इस साल का बेस्ट फंक्शन था ये, क्योंकि यहाँ पर बहुत खुशियां थी। कहीं पर भी कुछ जलन नहीं थी। जलन एज इन जैसे होता है ना किसी का मुंह फूल जाता है कि हमें शादी में लेट इनवाइट किया, ये किया वो किया। बहुत मजा आ रहा था। फिर हमने दुल्हन को भी नचाया क्योंकि बहुत रो लिए थी यार वो। हमने सोचा चलो अब आप भी डांस करो, और देखो खुशी खुशी कितना डांस कर रही है वो। दुल्हन की मम्मी को, दुल्हन की मौसी को, हर किसी को हमने खूब नचाया और दुल्हन की दोस्त को भी। अब पता नहीं गाने क्या क्या बज रहे थे, गाने तो मुझे नहीं आते, लेकिन जो दूसरे लोग स्टेप्स कर रहे थे मैं उनको कॉपी कर रही थी। क्या आप भी ऐसी करते हो, दूसरों को कॉपी करते हो क्योंकि आपको डांस नहीं आता? भाई मुझे तो डांस नहीं आता। फिर फोन हमने फ्लोर पर रख दिया और ऊपर करने लगे डांस। फिर आई पूड़ियों की बारी, सब में पूड़ियां बांटी जा रही थी, लेकिन सच बताऊं ठंड इतनी हो रही थी कि मेरा इतना ऑयली खाने का मन नहीं था। इसलिए मैं ढोलक के पास बैठ गई। मैंने और लखन ने डिसाइड किया आज हम थोड़ा सा ढोलक भी बजाएंगे, और ढोलक बजाते बजाते मेरे हाथों में दर्द हो गया और सब हंसने में लगे क्योंकि इतना फनी ढोलक जो बजाया था मैंने। फिर मैंने लखन को ढोलक थमा दिया और लखन ने तो मुझसे भी ज्यादा फनी बजाया। सबने बोला भाई लखन से तो छीन ही लो ढोलक। फिर आंटी ने छीन लिया और आंटी हमें सिखाने लगी कैसे बजाया जाता है ये ढोलक। खैर आंटी जब 11 साल की थी तब से सीख रही हैं और अब आंटी 45 ईयर्स की हैं, तो भाई आएगा ही ना अच्छा ढोलक बजाना। उसके बाद इस बच्चे का डांस देख लो। DID में मेरा मन कर रहा है इसको भेजने का, इतना अच्छा डांस कर रहा था ये। और दूसरा वाला तो पूछो मत, उसको तो सारे स्टेप्स आते थे, चाहे कितने भी हार्ड क्यों ना हो। हर एक चीज बहुत अच्छी थी, मगर हमारा ड्रेस कॉम्बिनेशन किसी से भी मैच नहीं कर रहा था। किसी ने येलो पहना था, किसी ने ब्लू, रेड, पता नहीं क्या क्या कलर्स पहने थे। लेकिन कलर्स को कौन देखता है और कपड़ों को भी कौन देखता जब इतनी खुशियां हो घर में। और यहाँ पर दादी जी जो ठीक से नहीं खड़ी हो पाती, उनको भी हमने ऐसे नचाया और फिर एक सर्कल बना लिया और उस पर हम सब ने डांस किया थिरक थिरक कर। और इस बच्चे को देखो, इस बच्चे का डांस ना मैं आपको इस पूरी शादी में दिखाऊंगी। बहुत ही मजा आया था इस बच्चे के साथ, सच बता रही हूँ। ये देखो इनकी कमरे देखो, मतलब इतना अच्छा लग रहा था। ये कमर है या कमरा, बहुत मजा आ रहा है। ये देखो ये देखो ये देखो, ओ गॉड। आपको शादी में कितना मजा आ रहा है मुझे कमेंट से बताना, और अब आप नेक्स्ट क्या देखना चाहते हो वही बताना। मिलते हैं आज शाम 6 बजे एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।